हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोगों ने हम लोगों का ये एन सी ई आर टी बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं उस पर बेस्ड ये सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सेवा कर और वैट कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? हरियाणा में बनवाली है, मित्ता थल है, राखीगढ़ी है, और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ये भी याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? 200 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है? अष्टमार्ग है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है, जो कि तुजुक ए बाबरी नाम से है। तुर्की भाषा में ये है। पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? कुदाल का। 1977 ईस्वी में से पहले 1970 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था? 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त नाम से थे। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण था वहाबी आंदोलन। सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में, जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और वो 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ही रहे थे। फिर उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? 1967 ईस्वी में। प्रथम लोकसभा के चुनाव कब हुआ था? 1951-52 ईस्वी में। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी बनी थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख थे? 5वें 1971 में। और पंचवर्षीय योजना पूछ देगा तो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? गुजरात में। शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1973 को, 16 मार्च 1974 को तक। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 ईस्वी में। भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई? पीवी नरसिम्हा राव जी के काल में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? मांग के
साथ न बदलने वाली लागत। राष्ट्र आय की गणना में नहीं माना जाता है। महिला द्वारा घरेलू कार्य, राष्ट्रीय आय की गणना में महिला द्वारा घरेलू कार्य को नहीं ऐड किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 110 विधेयक की परिभाषा देता है। किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है, मतलब कि उसको बर्खास्त किया जा सकता है? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद पर धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुत्मुक्त दिवालिया है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? ये बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। इलाहाबाद का प्रेजेंट नाम भी प्रयागराज ही है। उसके बाद आते दिल्ली के सुल्तान की कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका, बांग्लादेश। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था प्रार्थना समाज। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है? एक कोशिकीय प्रोटोजुआ के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रश्वसन कहते हैं। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? अधातु होते हैं। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूजल कहा जाता है उसको। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है, धनात्मक होती है। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? एकाधिकार के बाजार में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? दृश्य मदेय और पूंजी अंतरण, ये तीनों शामिल होता है। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? उत्पादन विधि में दोहरी गणना की समस्या होती है। सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता है? पी, फास्फोरस। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 2.18 × 10⁻18 जूल, जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम गामा किरणों का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लघु रेडियो तरंगों की एक्स किरणों की ब्लू लाइट। वृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार टी मॉडल फोर्ड 1908 में बनी थी। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली जनजाति। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं नारीवादी। तो ये
दोस्तों हम लोगों का फोर्थ सीरीज 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।